हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्ज़ाम की क्लासेस चल रही हैं। ये लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस के एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो मोटर कार की जो हेडलाइट होती है, जो मेन मिरर होता है, हेडलाइट होता है, वो किसका बना होता है? अवतल दर्पण का। किसका बना होता है? अवतल दर्पण का। अंग्रेजी में अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहा जाता है। कनकेव मिरर कहा जाता है किसको? अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए। अब मैं कनकेव मिरर की डेफिनेशन बता देता हूँ एक बार आपको। कनकेव मिरर क्या होता है? जो कनकेव मिरर होता है उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। कनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जिसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, उसके धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है, अंदर वाले भाग पर पॉलिश होती है। याद रखना आप हमेशा के लिए कि मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी, जो नाई की दुकान होती है, जो नाई की शॉप होती है, उसमें जो मिरर होता है जिसमें इंसान का जो इमेज है, मानव का जो इमेज है, वो बड़ा दिखाई देता है, प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखता है, तो अवतल दर्पण होता है वो। आपको पता होना चाहिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर व वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? गोलीय दर्पण और फोकस अंतर व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है F=R/T। जो फोकस दूरी होती है F, और R/T क्या होती है? रेडियस की हाफ होती है। R/2 होती है रेडियस की हाफ। तो ये आएगा इसका फॉर्मूला F=R/T। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छी तरह याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस, लेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। लेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। जो चश्मे में लेंस होते हैं उसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। तो 1 मीटर फोकस दूरी तक हमें कोई वस्तु देखनी है तो उसकी कितनी पावर होगी? एक डायोप्टर होगी। क्या होगी वो? एक डायोप्टर होगी। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के, अपवर्तन क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अपवर्तन का मतलब होता है कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। ये एक माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण चली जाएगी तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाएगा। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा जिसमें कोई लाइट है वो टकरा के वापस चली जाएगी। लाइट टकरा के वापस चली जाएगी, एक उसी सर्व चमकीले धरातल से टकरा के वापस चली जाएगी, वो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं और अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये कितने नियम हो गए? इसके 2 नियम हो गए, याद रखना हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म में से क्या होगा? कोई भी लाइट निकलेगी तो 7 रंग में विभाजित हो जाएगी, 7 रंग में विभाजित हो जाएगी। जैसे आपने विक्षेपण की घटना देखी भी होगी, प्राकृतिक घटना, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखा है आपने, जो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। तो इंद्रधनुष है जो विक्षेपण का उदाहरण है। तो वो किस उपकरण की संभव होता है? प्रिज्म से। क्या होगा? प्रिज्म से। प्रिज्म कैसी होती है? त्रिभुजाकार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। और उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव। और अवतल लेंस की पावर होती है वो नेगेटिव। इसलिए जिस चश्मे में प्लस वाली नंबर होता है वो उत्तल लेंस होता है, और जिसमें नेगेटिव नंबर होता है वो अवतल लेंस होता है। याद रखना हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर गोलीय दर्पण की त्रिज्या है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आधी होगी। तो क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर आएगा। 50/2, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल दर्पण से। तो किस में होता है? ये नाई की दुकान में जो मिरर होता है वो अवतल दर्पण होता है, इसलिए उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है चेहरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? प्रकाश का जो वेग है वो न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। प्रकाश का जो वेग, वेग क्या होता है? प्रकाश की स्पीड, प्रकाश की चाल, वो सबसे कम किस में होती है? सबसे कम होती है कांच में।
और वैसे सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। निर्वात होता है खाली जगह, खाली जगह को निर्वात बोलते हैं। पानी में भी होती है, वायु में भी होती है, लेकिन कांच में बहुत ही कम होती है। प्रकाश का वेग है वो कांच में बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो ये जितने क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज नहीं होती? तो क्या क्या चीज़ें यूज नहीं होती? तो जल यूज होता है, कांच भी यूज होता है, और प्लास्टिक भी यूज होता है, लेकिन मिट्टी यूज नहीं होती। लेंस किससे बना होता है? पानी से, कांच से और प्लास्टिक से, लेकिन मिट्टी प्रयोग नहीं कर सकते हम लेंस बनाने में। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। अंग्रेजी में बोलेंगे रेयर मीडियम, जिसमें कण होंगे वो दूर दूर होंगे। तो हवा में कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। इसके कण क्या होंगे? बहुत दूर होंगे। इसके कण क्या होंगे? इसके कण बहुत पास होंगे। सघन माध्यम के कण है वो पास होंगे। कांच के कण कैसे होते हैं? पास होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड है। और हवा के जो कण है वो कैसे हैं? दूर दूर हैं। आपको समझ आ गया होगा। तो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किसकी तरफ मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ये आप याद रखना। और हवा से कांच में प्रवेश करती है तब अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और अवतल लेंस की क्या बताई थी? नेगेटिव। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए गए हैं। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का कंसेप्ट चल रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करेक्ट गुरु प्रेस दी सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट्स। और वीडियो के लिए आपको कंप्यूटर जीके, जनरल अवेयरनेस, एनसीईआरटी सभी